नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछले 4-5 दिनों से उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक खबर आ रही है कि पुलिस कर्मियों पर जो नगर निगम के साथ अतिक्रमण को हटाने गए थे उन पे जो है पथराव हुआ है, उन पे जो है आगजनी हुई है जगह जगह पे सरकारी संपत्ति पे। अब जो पूरी घटना है इसको समझते हैं विस्तार से। इसको समझने के लिए हमें इसके जाना पड़ेगा रूट काउज में, मतलब इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था तो उस टाइम पे बहुत सारे मज़दूर उत्तर प्रदेश के दूर दूर से या पास के क्षेत्र से बहुत सारे मज़दूर जो है उत्तराखंड में काम करने आए। उसमें तो एक ही हुआ करता था, तो वहाँ पर जो है जंगलों की कटाई करके रेलवे ट्रैक बिछाने का काम करते थे, तो बहुत सारे मज़दूर होके आए। तो अब उत्तराखंड तो अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, आप जानते हो, लेकिन वो जो मज़दूर थे वो वहीं पर जो है अपनी बस्तियाँ उन्होंने बसाई और लंबे समय से वहीं वो टिक गए, मतलब वहीं वो रहने लग गए। ठीक है, अब जो ज़मीन वो ज़मीन है रेलवे की। अब आप जानते होंगे कि रेलवे की जो ज़मीन है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और अभी जो उत्तराखंड में जो शासन है वो है बीजेपी गवर्नमेंट का। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस इन दोनों की सरकारें रही हैं। तो इतने लंबे टाइम के बाद, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, अलग अलग सरकारों ने उस जगह पर जहाँ पर ये परसों घटना घटी है, ये जिला है नैनीताल, इसके अंदर हल्द्वानी, और हल्द्वानी के अंदर एक जगह है आपकी वन भुलापुर, ठीक है, सॉरी वन भुलापुरा, तो वहाँ पर है ये जगह, तो वहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। तो जब ये लोग वहाँ बसने लग गए इतने सालों से, किसी ने पहले तो ये रहे झुग्गी झोपड़ियों बना करके, है ना, टेम्प्ररी, लेकिन जब सरकार ने इनके लिए पानी की व्यवस्था, बिजली का अरेंजमेंट, स्कूल वगैरह, सरकारी स्कूल वगैरह, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, मदरसे भी हैं, इसको जब उन्होंने लगाना शुरू किया तब कुछ लोगों ने जो है अपने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, वहाँ स्टे कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो पूरा मामला निकल के आया है, यहाँ पर एक जगह है मलिक, मतलब मलिक का है कुछ बगीचा होगा, तो वहाँ पर एक मस्जिद थी। ठीक है, तो पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। 30 जनवरी को नगर निगम की टीम इस जगह पे पहुंची, मतलब मस्जिद को हटाने के लिए। तो वहाँ पर नोटिस चिपकाया कि भैया ये जगह सरकारी भूमि है और रेलवे के अंडर में आती है, तो आपको हम ये मस्जिद हटाने आएंगे, और टाइम दिया 3 दिनों का। ठीक, लेकिन वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने जो है हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखा दिया नगर निगम की टीम को कि इस ऑर्डर पे पहले से ही हम, मतलब इस जगह पे हमने पहले से ही कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले रखा है। अब स्टे ऑर्डर क्यों? क्योंकि 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर स्टे ऑर्डर दिया था, क्योंकि रेलवे की ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब से बोल रही थी कि भैया ये जगह अतिक्रमण हो चुकी है, इसको फ्री कराएं, तो लोकल कम्युनिटी वाले लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको स्टे करेंगे फिलहाल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना दोबारा से कोर्ट में एंटर किया, तो बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा अगर बोलेगा तो हम जो रेलवे जो वहाँ पर विकास कार्य करेगा इन फ्यूचर वो कैसे हो पाएंगे, है ना। तो फिर कोर्ट ने बोला कि ठीक है जी। तो यही वो मुद्दा था कि 30 जनवरी को नगर निगम की टीम वहाँ पहुँची थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो है हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया कि बोला फिलहाल हमने इसमें स्टे ऑर्डर ले रखा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है जो लोकल्स थे 30 जनवरी के बाद, ठीक है, जो लोकल्स थे ये खुद जो है कुछ दिन बाद पहुँच गए आपके हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में दलील दी कि सर टीम आई थी और कुछ ऐसा हो रहा है प्रोग्राम। तो हाई कोर्ट ने बोला कि अब जो इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, अब अतिक्रमण तो हटेगा। ठीक है, तो अब जब 8 फरवरी को नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँची तो उन पे पथराव हुआ, उन पे कांच की बोतलें मारी गई। अब आप ज़रा टाइम को नोट करना, देखो 30 जनवरी पे एंट्री की थी पहले, 24 है ना, 23 जनवरी 2024 को, और अब 8 फरवरी, तो इतने जो टाइम जो दिन मिला, तो इस दिन के अंदर जो है ऐसी सुनने में आ रहा है कि वहाँ के जो डीएम है, हल्द्वानी के डीएम वंदना सिंह, उन्होंने बताया, बाकी जो और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताया कि जो है इन लोगों ने प्रॉपर एक प्लानिंग करके इन पे जो है पथराव और कांच की बोतलें वगैरह मारी है, और कुछ को तो जो है पेट्रोल की बात भी कर रहे हैं वो मारी है। यानी कि 30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक इन लोगों को प्रॉपर तरीके से टाइम मिल गया है कि प्लानिंग करके जो है अपने छतों पर, घरों के ऊपर या घरों के अंदर जो है पत्थर वत्थर रखकर, मतलब
इन पे मतलब मारेंगे जब ये टीम आएगी, ठीक है। तो 8 फरवरी को जब पुलिस बल और नगर निगम की टीम वहाँ एंटर करती है बुलडोजर के साथ अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो इन पे पथराव हो जाता है, ठीक है। इतना भयंकर तरीके से होता है पथराव कि महिला पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी, पुलिस, अब नॉर्मल सी बात है, पुलिस वाले कम है, भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है अपनी जान बचाने के लिए वो जगह जगह भागने शुरू कर दिए, ठीक है। जब वो जगह जगह भागने शुरू कर दिए तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कुछ पुलिसकर्मी घुस गए एक कमरे में, मतलब किसी का मकान रहा होगा तो वहाँ घुस गए। अब वहाँ पर जो उन्होंने करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी, उन्होंने उस कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, लेकिन जो भीड़ थी उन्होंने जो है दरवाजे तोड़ने का कोशिश की और उनको उस कमरे को या उस पूरे घर को आग लगाने की कोशिश करी, ठीक है। वो तो जो है सही टाइम पे पुलिस फोर्स आ गई, तो इसलिए ये सब मामला मतलब शांत हुआ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा क्या है कि इतने सालों में जब गवर्नमेंट को पता है कि ये जगह है सरकार की, रेलवे की जगह है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर सरकारी स्कूल, सरकारी और भी परियोजनाएं जैसे कि सड़कें हो गई, पानी हो गया, बिजली हो गई, इसके अलावा बच्चों के लिए स्कूल हो गए, है ना, मदरसे हो गए, और करीब मंदिर है। इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 मंदिर हैं और करीब 15-16 यहाँ पर मस्जिद के आसपास बता रहे हैं, क्योंकि लगभग 50-60 हज़ार के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है इस जगह में ये मुस्लिम कम्युनिटी की है, ठीक है। तो उन लोगों ने पथराव कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुस्लिमों ने पथराव किया, तो वो लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ पर वो मिक्सअप हो सकता है ना, तो उन लोगों ने वहाँ पर पथराव कर दिया। तो जब पथराव हुआ तो पथराव होने के बाद जो है बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हुए, और फिर उसके बाद जो है फिर कुछ घंटों बाद न्यूज़ आई कि कुछ लोग मर गए, और अब की जो न्यूज़ है करीब 6 लोग मर गए हैं और 500 के आसपास लोग घायल हो रहे हैं इस समय। कहीं पे कुछ अखबार में 6 लिखा रहा है, कुछ अखबार में 5 लिखा रहा है, तो घायल हो गए इस समय। तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार ने बोला है कि जिन्होंने दंगा करा है या जिन्होंने दंगाई जो हैं उनके अगेंस्ट जो है एक हार्ड स्टेप हम लेने वाले हैं, और लेना भी चाहिए। अब अगर उत्तराखंड में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2011 में सरकारी आंकड़े पेश हुए थे, तो उसके आधार पर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में टोटल पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है 82.97%, और जो इस्लाम धर्म को मानने के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या 13.95%, बाकी अदर कम्युनिटीज़ में रहती है। अच्छा, अब जो यहाँ के जो डीएम है वंदना सिंह, उन्होंने ये बोला है कि इसको हिंदू मुस्लिम दंगे ना कहा जाए। बात भी सही है, इसको जो है हिंदू मुस्लिम दंगे ना कहकर बल्कि सरकार यानी कि नगर निगम और जनता के बीच का आप एक प्रकार से विरोध बोल सकते हो, लेकिन दंगा तो हुआ है। तो जो सीएम धामी जी हैं उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि जिन्होंने जो है दंगाई जो हैं या जिन्होंने दंगा किया है वो उनके अगेंस्ट तो एक हार्ड स्टेप लिया जाएगा, और जो इसके जो मास्टरमाइंड है आई थिंक अब्दुल मलिक, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल तो वो भी पुलिस कस्टडी में है।